लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई के दौरे पर हैं और जमुई में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे साथ चिराग पासवान है बात करने के लिए। प्रधानमंत्री पहली बार बिहार आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और सबसे पहले आपके प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छी बात है। खुशी की बात है, गर्व की बात है, ना सिर्फ मेरे लिए, ना सिर्फ मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, बल्कि पूरे जमुई के लिए। ये गर्व की बात है कि देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बिहार में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरी कर्मभूमि जमुई से कर रहे हैं। तो यकीनन ये हम सब के लिए गर्व की बात है। पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी अपने पहले ही दिन, उस वक्त पहली सभा नहीं थी, इस बार पहली सभा, उस दिन पहले दिन ही यहाँ पर आए थे। उस वक्त भी जमुई उनके लिए शुभ साबित हुआ था। 40 में से 39 सीटें हम लोग जीते थे। उस वक्त मात्र 3 घटक दल उस गठबंधन में थे। अभी तो 2 और महत्वपूर्ण मजबूत घटक दल हम लोग के साथ गठबंधन में जुड़े हैं। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 40 की 40 सीटें अब हम लोग जीतेंगे। 72 घंटे में प्रधानमंत्री 2 बार बिहार आ रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार से कनेक्शन जो है वो बीजेपी का एनडीए गठबंधन का सबसे ज्यादा नजर आ रहा है? बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जी का देखिए हमेशा से विशेष लगाव, विशेष प्यार बिहार बिहारियों से रहा है। गाहे बगाहे जब भी उनसे मुलाकात हुई है, जब भी उनसे बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, तो उनके बातों में उस भाव को मैंने महसूस किया है जो बिहार बिहारियों के प्रति उनके मन में है। और मुझे लगता है उसी बात का उन्होंने हमेशा मर्यादा रखी, उसी बात को हमेशा सम्मान दिया। अभी तो चुनाव है, उस वक्त तो आना ही है, बट इससे पहले भी महीने 1.5 महीने के भीतर जितनी सभाएं प्रधानमंत्री जी की बिहार में हुई हैं, तो बिहार के प्रति उनके विशेष लगाव को दर्शाता है। सवाल ये भी है कि एक तरफ जहां अरुण भारती आपके जो जीजा जी हैं वो इस बार उम्मीदवार हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने आज सुबह एक फेसबुक पे पोस्ट भी किया है, ट्वीट भी किया और साफ कहा है कि परिवारवाद की बात झलकाई और सबसे पहले जमुई का चर्चा किया है, स्वर्गीय रामविलास पासवान का चर्चा किया है, आपके चर्चा किया है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लोग लगाएंगे जब विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं होता। पर मुझे लगता है परिवारवाद की बहुत खूबसूरत परिभाषा मेरे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के आखिरी सत्र में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने की थी। और मैं भी मानता हूँ किसी बड़े व्यक्ति या व्यक्तित्व का सुपुत्र सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको मौका मिल सकता है, बट काबिलियत ही आपको विजय की राह पर आगे लेकर जाएगी। 2014 में मुझे भी एक नेपो किड के तौर पर ही लोग ताने देते थे, पर अगर 2014 से बड़ी जीत मेरी 2019 में हुई है, कहाँ एक तरफ 85,000 का मार्जिन, कहाँ 2.5 लाख से ज़्यादा का मार्जिन, तो ये जनता का विश्वास मेरे प्रति, मेरे कार्यों के प्रति बड़ा है। आपकी काबिलियत ही अंतोगत्वा आपको आगे लेकर जाती है, कोई सरनेम या कोई परिवार का ये नहीं। और यही बात प्रधानमंत्री जी ने उस दिन भी सदन के पटल पर अपनी बातों को रखते हुए कही थी। सवाल ये भी है कि मैनिफेस्टो की बात आ रही है, तमाम पार्टियां मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, इस बार आपका मैनिफेस्टो क्या होगा और सबसे बड़ी बात है कि जमुई को लेकर इस बार आप लोगों की क्या आगे की रणनीति होगी? जमुई को लेकर कई ऐसे कार्य हैं जो पिछले 5 सालों में विभिन्न कारणों की वजह से थोड़े से पूरे जो हम लोग की अपेक्षा थी, जैसे मेडिकल कॉलेज को बन जाना चाहिए था, बट ज़मीन को लेकर ये लेकर काफ़ी तरीके की समस्याएं आई। इस बार उत्कर्ष मेरा विश्वास और ज़्यादा विकास के कार्यों पर इसलिए बढ़ा है क्योंकि एक लंबे समय के बाद जमुई को डबल इंजन की सरकार मिली है। और जैसा मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार राज्यों में विकास को गति देती हैं। सबसे खूबसूरत उदाहरण उसका बगल का ही राज्य उत्तर प्रदेश है। जिस तरीके से तीव्र गति से वो राज्य आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें डबल इंजन की सरकार का वो महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में आज जब पुनः बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है, जिसका केंद्र में नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि विरोधाभास की वजह से जो कार्य रुके हुए थे, उन कार्यों को गति मिलेगी। और जितने बाकी की योजनाएं जो हम लोग की लंबित रह गई हैं, उसको भी हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे। एक आखिरी सवाल है, जितनी इम्पोर्टेंट सीट जमुई है आपके लिए उतनी ही ज़्यादा माना जा रहा है कि हाजीपुर भी है और आपके चाचा ने भी इस बार समर्थन कर दिया, कहा है कि चिराग पासवान के साथ रहेंगे, किस तरीके से? अच्छी बात है, चाचा जी अगर साथ में रहेंगे तो वो अलग भी क्यों हुए, मुझे खैर ये भी कारण नहीं पता था। कोई कारण नहीं था कि इस्तीफा दें और ये करें वो करें, जब गठबंधन में ही रहना था। बट अच्छी बात है, अब गठबंधन में वापस आए हैं। गठबंधन जितना मजबूत होता है राजनीति में, उतना लाभ मिलता है। दोनों सीट उतनी ही महत्वपूर्ण नजर आ रही है, जमुई और आपके पिता की परंपरागत सीट है हाजीपुर, वहाँ के लिए इस बार स्वाभाविक है, मेरे लिए ये द्वंद्व मेरे मन मस्तिष्क में चलता था। जहाँ एक तरफ पिता की कर्मभूमि को साधने निकला हूँ, तो वहीं मेरी कर्मभूमि का ध्यान मेरे जैसा ही कोई रखे, तो ऐसे में मेरी बहन से बेहतर कौन, मेरे जीजा जी से बेहतर कौन। उसी भावना के साथ जिस तरीके से एक बेटा बनकर मैंने सेवा की है, मेरी इच्छा थी कि ऐसा ही कोई, मेरे जैसा ही कोई
मेरे अपनों का ध्यान रखने के लिए मेरा कोई अपना ही सामने आए और उसी भाव के साथ ध्यान रखे। तो ऐसे में जब मैं हाजीपुर की ओर अब अग्रसर हो रहा हूँ पिता के सपनों को पूरा करने, तो वहीं मेरे सपनों को मेरे जीजा जी अरुण भारती जी यहाँ पे पूरा करेंगे, ये विश्वास है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब का। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, जमुई में जो रैली करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ इस बार जो मैनिफेस्टो होगा तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले बार रह गए, उसको जमुई में पूरा करना है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, जमुई।